मगही को और भोजपुरी को आपने धनबाद बोकारो में किसके रिकमेंडेशन से जोड़ दिया, किसके रिकमेंडेशन से हटा दिया? क्या औचित्य थी, क्या सर्वे था आपका धनबाद में मगही और भोजपुरी को जोड़ने का? कुछ आंकड़ा होगा? जब मैं आंकड़ा आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि गोड्डा में 40,000 कुरमाली भाषा भाषी लोग हैं, तो क्यों आपने वहां से हटा दिया? भाषा को लेकर अपना अपना मुद्दा है और अपना अपना स्टैंड है विधायकों का। कोई विधायक अगर किसी समर्थन में रहता है तो उसको कह देता है कि भाई कंस्टिट्यूएंसी की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ अमित मंडल हैं, ये कुरमाली भाषा को जुड़ाने के लिए कब से मेहनत और प्रयासरत हैं और सरकार पे कई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राज्य स्तरीय जो नौकरियां, जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय में करी है, तो फिर क्या दिक्कत? यही दिक्कत है सबसे बड़ा कि सरकार चीज़ की सीरियसनेस को नहीं देख रही है। आप देखिए कि कुरमाली क्षेत्रीय भाषा है, राज्य भाषा है, राज्य स्तर के 3rd 4th ग्रेड नियुक्तियों में कुरमाली का उल्लेख है। सरकार एक तरफ बोलती है कि हम लोग आंकड़ों के आधार पर काम करते हैं। अगर गोड्डा जिला की बात करें तो 2011 का सेंसस अगर आप लेंगे तो 40,000 के आसपास वहाँ कुरमाला भाषा भाषी 2011 में थे। यानी कि वर्तमान समय में ये आंकड़ा नहीं कम से कम तो 60, 70, 80 हज़ार के बीच में होगा। अब बताइए कि 80,000 खतियानधारी जो मूलवासी हैं, जो गरीब हैं, जो नौकरी के अभाव में आपको पता है कि वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाया है, वैसे लोगों को अगर आप जिला स्तरीय नौकरियों में वंचित करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं होगा। और जिला स्तरीय नौकरियों में कई ऐसे नौकरियां आते हैं जिनका जो लोकल आदमी है वो लाभ उठा सकते हैं, वहाँ वो वंचित रह जाएंगे। तो यही हमारी लड़ाई है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि हर एक व्यक्ति को नौकरी का कहीं पे भी जाके अधिकार होता है प्राप्त करने का। तो जब अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने ज़िले में वो नौकरी नहीं प्राप्त कर लेंगे तो वो दूसरे जगह जाकर नौकरियां क्या ले पाएंगे? और इतनी ही बात नहीं है, सरकार जो नीति निर्धारण कर रही है वो गलत तरीके से कर रही है। इसी को लेकर हम लोग का विरोध है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। हो सकता है सरकार का ये भी सोच है कि वहाँ के स्थानीय लोग पढ़ाई में ज़्यादा तेज हो तो कम से कम दरोगा या उससे ऊपर लेवल का नौकरी करे, इसलिए जिला से हटा दिया गया। देखिए, सरकार तो चमड़े का सिक्का चला दे, सरकार कुछ भी कर दे, सरकार तो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। मैं बस सरकार को इतना ही कहूँगा कि अगर आप 1932 के खतियान की बात करते हैं, अगर आप मूलवासी की बात करते हैं, खतियानदारी को हक दिलाने की बात करते हैं, तो आप ये बताएं कि जो 40,000 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो मूलवासी है कि नहीं है, वो खतियानदारी है कि नहीं है, उनको जिला स्तरीय नौकरियों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर सरकार साजिश कर रही है। और साजिश सरकार का क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि कुर्मी समाज के लोग ST के लिए आंदोलनरत हैं। यह सरकार ने वादा किया था कि ST में उनका दर्जा होगा कुर्मी समाज का, और इसी वादे के साथ सरकार सत्ता में आए। सरकार को पता है कि ये वादा वो पूरा नहीं कर पाएगी, तो झूठ मूठ का भाषा विवाद में लोगों को उलझाए। और आप देखिए कि वैसे जगहों पर भाषा विवाद होता है जहाँ कुर्मी जाति की बाहुलता ज़्यादा है, चाहे वो धनबाद हो या बोकारो हो या गोड्डा हो, वहाँ पर आप चीज़ों को उलझाकर उनकी जो बुनियादी मांग है उससे भटका रहे हैं। और क्योंकि वो अपनी जो मांग है पुरानी उसको तो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो नए मांग में उलझ जा रहे हैं। यही सरकार की मंशा है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी उस बात की भी लड़ाई लड़ेगी कि कुर्मी का ST का दर्जा दिया जाए? देखिए, ये तो कुर्मी समाज के लोगों ने पहले ही कहा है कि हम लोगों को ST का दर्जा दिया जाए, और जहाँ तक उनके ST के दर्जा देने की बात है तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है। वो तो पहले ST में थे ही थे, उनको गलत नीतियों के कारण ST से हटा दिया गया, तो पुनः वो ST की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक वाजिब मांग है और होना ही चाहिए। लेकिन आप ये तर्क नहीं बता पा रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं सरकार साजिशतन कर रही है, तो क्या साजिश क्या है? यही साजिश है कि आप देखिए कि अंगिका को मगही को अंगिका की तो कोई बात ही नहीं है, मगही को और भोजपुरी को आपने धनबाद बोकारो में किसके रिकमेंडेशन से जोड़ दिया, किसके रिकमेंडेशन से हटा दिया? क्या औचित्य थी, क्या सर्वे था आपका धनबाद में मगही और भोजपुरी को जोड़ने का? कुछ आंकड़ा होगा? जब मैं आंकड़ा आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि गोड्डा में 40,000 कुरमाली भाषा भाषी लोग हैं, तो क्यों आपने वहां से हटा दिया? यही साजिश है, यही साजिश। आखिर किसको लाभ पहुंचाना चाहेगी सरकार अपने आप को लाभ पहुंचाना जा रही है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि सरकार खुद से अपना 81 विधानसभा में वो जीतेगी, वहाँ पे लड़ेगी, और उसी की वो पृष्ठभूमि तैयार कर रही है कांग्रेस को और राजद को साइडलाइन करने की। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये साइडलाइन होगी तो भाजपा स्वतः साइडलाइन हो जाएगी।
शुक्रिया। तो अमित मंडल जी का आरोप है कि सरकार जानबूझ के साजिश के तहत ऐसा कार्य कर रही है जिसके तहत जो कुर्मी भाषा भाषी ये कुरमाली भाषा जो बोलते हैं उनको लाभ से वंचित रखा जाए। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in